डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो भी प्रमुख संगठन हैं उस संगठन के मुख्यालय के बारे में बताऊंगा। और इसमें आप लोगों का एक तरीके से वन लाइनर टाइप में आपका 20-20, 30-30 सेकंड का हम शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं। और वो जो है वो एक एक लाइन वाला है, जैसे कि आपका खाद्य तथा कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ या विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये वन लाइनर में मैं कहानी के माध्यम से आप लोगों को वो शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड कराया हूँ। तो उस शॉर्ट ट्रिक को अगर आप लोग एक एक लाइन का 20-20 सेकंड का वो सब वीडियो है, अगर उसको आप लोग देख लेंगे तो गारंटी है कि वो मुख्यालय आपको जल्दी कभी भूलेगा नहीं। और आज की क्लास में हम बताने जा रहे हैं कि जिनेवा में स्थित मुख्यालय कौन कौन से हैं। जिनेवा में स्थित मुख्यालय, जिनेवा में स्थित संगठन कह सकते हैं, मुख्यालय नहीं। तो जिनेवा में स्थित संगठन का मुख्यालय कौन कौन सा है। तो ये जो जिनेवा है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। और जिनेवा से हम क्या निकालेंगे, जानलेवा। जिनेवा से क्या निकाले, जानलेवा। अब ये जो जानलेवा होता है, ये व्यापार जो होता है ये हर व्यापारी के लिए क्या होता है, जानलेवा होता है। मतलब व्यापार में कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा वो हमेशा उसके जान पर पड़ी रहती है। तो इस वजह से व्यापार हमेशा हर व्यापारी के लिए जानलेवा साबित होता है। कभी प्रॉफिट हो गया, कभी बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो उस कंडीशन में हमेशा उसके जान पर पड़ी रहती है और उसका बीपी हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक, अब इसी व्यापार को करने के लिए व्यापारी क्या करेगा, तो व्यापारी जो है वो व्यापारी मानव के साथ बुद्धि लगाकर, मानव के साथ बुद्धि लगाकर, बुद्धि लगाकर क्या करता है, खराब मौसम में श्रम करता है, खराब मौसम में श्रम करता है। श्रम करता है। और जब खराब मौसम में श्रम करेगा तो जाहिर सी बात है कि हर इंसान के स्वास्थ्य पर क्या पड़ेगा, खराब प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसका स्वास्थ्य क्या हो जाता है, तो उसका स्वास्थ्य जो है खराब होकर रेड हो जाता है, खराब होकर रेड हो जाता है, रेड हो जाता है। अब यहाँ पर इस कहानी में आपका जिनेवा में जितने भी मुख्यालय स्थित हैं उन सभी मुख्यालय का नाम निकलता चला आएगा। सबसे पहले तो आपका हो गया व्यापार, और इस व्यापार से आपका कौन सा संगठन निकला, तो WTO, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। और इस विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा। उसके बाद से दूसरा आपका जो संगठन का नाम निकला वो है आपका मानव, और इस मानव का से आपका निकल गया मानवाधिकार संगठन। और इसी मानवाधिकार संगठन को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में शॉर्ट में क्या कहते हैं, तो UNHRC, UNHRC। और UNHRC का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। तो मानव से आपका कौन सा संगठन हो गया, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। उसके बाद से तीसरा संगठन का नाम कौन सा है, तो बुद्धि। और बुद्धि से हम क्या निकालेंगे, वीपो। वीपो का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। और इस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये भी आपका हो गया जिनेवा में। उसके बाद से आपका जो चौथा या अगला है वो है आपका मौसम। और मौसम से हम लोगों का कौन सा संगठन निकला, WMO, और इसका फुल फॉर्म हो गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व मौसम संगठन। और इस विश्व मौसम संगठन का भी मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा में। उसके बाद से आपका अगला जो संगठन का नाम इसमें छिपा है वो है आपका श्रम, यानी कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या आईएलओ का भी मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है? जिनेवा में। उसके बाद से स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य का लगभग सबको जानकारी होती है कि स्वास्थ्य का मतलब हो गया WHO, और WHO का फुल फॉर्म हो गया आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। अब आपका आ जाता है रेड यानी कि रेड क्रॉस, और इस रेड क्रॉस का भी मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका जिनेवा। तो इस कहानी में लगभग आपका 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम निकल रहा है, और उस 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जिनेवा। एक बार फिर से मैं कहानी को रिपीट कर देता हूँ कि जिनेवा से हम क्या बना लिए? जानलेवा। और जानलेवा जो होता है वो किसके लिए होता है? तो व्यापार जो होता है वो जानलेवा होता है। और इसी व्यापार को करने के लिए व्यापारी जो है वो मानव यानी कि कस्टमर समझ लीजिए, हमेशा कस्टमर के साथ बुद्धि लगाता है कि कहाँ से हमको 2 पैसा प्राप्त हो। तो वह व्यापारी मानव के साथ बुद्धि लगाकर क्या करता है? तो खराब मौसम में श्रम करता है। मतलब वो मौसम वगैरह उसको दिखाई नहीं देगा, बरसात रहेगा, धूप रहेगा, अगर माल में कमी आ गई तो उस माल को लेने के लिए वो खराब मौसम में भी क्या कर देता है? गाड़ी दौड़ा देता है। तो वह व्यापारी खराब मौसम में श्रम करता है, और जब कोई भी व्यक्ति खराब मौसम में श्रम करेगा तो उस कंडीशन में उसका स्वास्थ्य जो है वो खराब होकर के क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। अब इसमें जितने हमने राउंड किया हुआ है सर्किल, उन सारे सर्किल से शार्ट में भी हमने लिख दिया इंग्लिश में, जैसे कि व्यापार से WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, मानव से आपका UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, बुद्धि का आपका WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, उसके बाद से विश्व मौसम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, स्वास्थ्य यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, और आपका रेड से आपका रेड क्रॉस। तो इस तरीके से श्रम का आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो जितने भी ये सर्किल किए हुए संगठन हैं, इन सभी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। तो इस तरीके से ये जिनेवा में स्थित मुख्यालय, अगर इस कहानी को याद कर लेंगे तो गारंटी है कि आपके परीक्षा में अगर सुमेलित करने के लिए भी आ जाता है या सिंगल क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे। इसके साथ साथ जो शॉर्ट ट्रिक में हम लोग 3-4 UNO के संगठन का मुख्यालय बताए हैं, अगर उसको देख लेंगे तो 7 ये हो गया, उसके बाद से 4-5 वो है, यानी कि 12-13 आपका एक तरीके से UNO के संगठन का मुख्यालय टोटली कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।